नमस्कार। मकर राशि के दर्शकों के लिए विशेष समाचार इस प्रकार है कि उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र पर द्वितीय भाव अर्थात मकर राशि के द्वितीय भाव पर और अष्टम भाव पर जो राहु केतु की पोजीशन है अगले 18 महीने तक कैसी रहेगी, इस पर गंभीर चिंतन करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि अष्टम भाव पर प्रतीकात्मक रूप से मंगल और केतु की स्थिति दर्शाई गई है और ये कब होगी ये भी बताऊंगा। साथ साथ ये राहु धन कुटुंब वाणी स्थान पर आपके लिए क्या क्या परिणाम देगा, इसका क्या सरोकार है आपकी मकर राशि के साथ। पहले हम इस बात की भी चर्चा करेंगे, नई नई पोजीशन में मकर राशि आई है और शनि की 7.5 से मुक्त होकर जिस प्रकार जो कोबरा सांप है अपने बिल से निकलता और उसकी जो शरीर के ऊपर कांचली होती है, कवर चढ़ा हुआ होता है, उसको उतार देता है। वो उतारने के बाद वो नई पोजीशन में आ जाता है। अब वो वृद्धावस्था जैसी पोजीशन नहीं रही, अब ये युवा अवस्था में आ चुकी है, नई जवान अवस्था में ये मकर राशि है, युवा। और इसका जो लॉर्ड है वो तीसरे भाव में आ चुका है। शनि की 7.5 मुक्त हो चुकी 30 वर्ष के लिए और अब नया पराक्रम भाव इनको मिला है आपकी राशि के स्वामी को। तीसरे भाव में धन कुटुंब वाणी ये है आपकी और ये पराक्रम भाव है, यानी कि धन से तो परिपूर्ण रहेंगे ही रहेंगे। आपके भाई बहन आपको मदद करेंगे या आप उनको करेंगे और आपका पराक्रम और साहस कई हजार गुना बढ़ा हुआ होगा, ऐसा ग्रह बता रहे हैं। साथ ही साथ आपका पंचम भाव जो स्टूडेंट है, ज्ञान बुद्धि विवेक तथा संतान आदि की इच्छा जिनको है उनके यहाँ संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं सन 2025 में। और नई बात ये बताना जरूरी होगा क्योंकि इस राशि का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट योग कारक ग्रह मंगल एकादश इनकम हाउस और चतुर्थ भाव आपका धन कुटुंब वाणी तो पल्लवित पुष्पित करेगा शनि राहु, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी होता मंगल। ये मंगल और एकादश दोनों के कारक यानी कि रिप्रेजेंट करने वाला ये भाव, ये बड़े खास है। इस पर विचार करना, इस पर गंभीर चिंतन करना हमारे लिए जरूरी है और आपको सुनना उतना ही आवश्यक है जितना कि जीवन में अत्यंत आवश्यक कार्य होते हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि राहु धन कुटुंब वाणी स्थान में है, 18 महीने रहेंगे। 18 वर्ष के बाद अपने साम्राज्य को यहाँ स्थापित कर रहे हैं। शनिवत राहु, संस्कृत का एक शब्द है शनिवत, वत मैंने उसके प्रकार से, शनि जैसा एक्ट करता है राहु, अपने ही घर में बैठा है, ये समझ कर चलिए आप, पावरफुल है यहाँ पर। शनिवत राहु कुजवत केतु, जो केतु जो है कुज मैंने मंगल के समान एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, वैभव देता है तथा बिहेवियर भी करता है वैसा ही मंगल जैसे ही। अब ये मंगल इन दो भावों का स्वामी है। ये लगभग इसकी डेट नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ केतु की जो सिचुएशन है ये 18 मई से बनी है और 18 मई से बनी है और ये लगभग 1.5 वर्ष रहेगा, 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर। तो ये जो ड्यूरेशन है खास तौर से 6 जून से 28 जुलाई का, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं, आपके लिए भविष्य में भी काम आएगा। इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये भाव है। और ये कॉन्टेम्परेरी यानी कि समकालीन पोजीशन क्या होगी, इस राशि का स्वामी उस समय अधिकांश समय व्यतीत करेगा छठे भाव में, यानी कि मकर का छठा भाव ऋण रोग शत्रु। यहां पर बृहस्पति का संग, बृहस्पति का साथ, युति इनको मिलेगी। ये एक प्लस पॉइंट है, ये नोट कीजिए आप, ये प्लस पॉइंट है। बृहस्पति का साथ मिल रहा है सूर्य को,
ये अष्टम भाव का स्वामी हुआ। अब इन दोनों के बिहेवियर पैटर्न को समझे। आपकी कुंडली में अगर पाप ग्रह बैठा तो इसको कष्टकारक मानना जरूरी है। इसके लिए आपको चिंतित होना आवश्यक है, लेकिन इतना भी चिंतित मत हो कि दुनिया के सारे काम छोड़ दो। सिर्फ अगर आपको कोई पेट का रोग या इन्फेक्शन या बीमारी होती है, उसके प्रति थोड़ा सा सावधान होकर के उसकी चिकित्सा करें, ये इलाज है इसका। जंगल में शेर से दुखी होकर के सभी जानवरों ने ये निश्चय किया कि नया राजा बनाया जाए। बंदर चुनाव लड़ा, बंदर जीत गया, लेकिन एक बकरी शिकायत करने पहुंची, बानर से कहा शेर ने मेरे बच्चे को खा लिया, राजा साहब बचाओ, आप नए नए राजा बने हो। बंदर ने बहुत उछल कूद किया इधर उधर, लेकिन बचा नहीं पाया बकरी के बच्चे को। बकरी ने के बच्चे ने कहा बंदर से कि देखो वो शेर जो है मेरे बच्चे को खा गया, आपने कुछ भी नहीं किया। बोला देख, शेर का काम है बकरी को खाना, लेकिन इसको बचाने के लिए मैंने जितनी उछल कूद इधर उधर घुमा डराया शेर को, मेरी उछल कूद में कोई कमी नहीं रही। ठीक इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मंगल और केतु ये ग्रह हैं, ये कष्ट तो देते हैं, इनका काम है, लेकिन आप डर करके घर में बैठ जाओ और इनसे लड़ाई ना करें या इनका मुकाबला ना करें। भयाद भयम ये लिखा है शास्त्रों में, भय से जब तक डरना चाहिए जब तक वो सामने नहीं आया, लेकिन जब भय सामने हो तो उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। यही शास्त्रों का नियम है, यही शास्त्रों का प्रमाण है, यही वार्तालाप शास्त्रों में कही गई है। अंतिम समय तक बहादुर लोग प्रयास करते रहते हैं और छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो जो बुद्धिमान पुरुष हैं अपने लक्ष्य से भटकते नहीं है और समस्या से लड़ करके उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब आइए नई चीज सुनिए। इस बृहस्पति की जो बिहेवियर पैटर्न है आपके जो 12th हाउस और तीसरा भाव है, ये कभी भी याद रखना वृषभ राशि और मकर के लिए अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। अब इत्तेफाक क्या हुआ कि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं जो लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं या उसकी बेसिक नॉलेज को समझना परखना चाहते हैं। ये बृहस्पति अगले 8 वर्ष तक अर्थात 2033 तक 33 तक ये अतिचारी पोजीशन में रहेंगे। ऐसा सृष्टि में तूफान के समान एक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। ये नियम है सृष्टि का, और ये ऐसा पहले बहुत कम देखने में आया है, जो अब होने वाला है 14 मई के बाद, अभी अगले ही महीने मई के महीने में। अब ये जो दो ग्रह हैं खास तौर से राहु और बृहस्पति, इन दोनों की जो चेंजिंग का समय है वो सिर्फ 4 दिन का डिफरेंस है। 14 मई ये और 18 मई ये। बड़ी बड़ी सल्तनत, बड़े बड़े साम्राज्य को हिला देने की शक्ति रखने वाले बृहस्पति देवता, ये बहुत बड़े ज्ञान का सूचक भी है। स्टूडेंट की जो बुद्धि है उसकी सूचक भी है, और ज्ञान बुद्धि विवेक के साथ साथ इस साम्राज्य, किसी भी साम्राज्य को स्थापित अगर करते हैं तो वो जो कूटनीति निर्धारित करते हैं वो निर्धारित करते हैं बृहस्पति देव। इनका अधिचारी होना अगले 8 वर्ष के लिए ये कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो पंचम भाव है इसको निर्धारित शुक्र करेगा। लेकिन बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आने के बाद इसके जो समीकरण और इसके मायने पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि से ये आ गया सप्तम और यहां से चतुर्थ भाव। अब नई बात सुनिए, ये जो भाव में मंगल और केतु के जो योग बने हैं इस पर गुरु की दृष्टि नहीं है, तो नाभि से नीचे के रोग अधिकांश ये देते हैं, और छोटा मोटा कोई सर्जरी
स्मॉल सर्जरी का परिचायक है, क्योंकि ये जो भाव है मंगल, चतुर्थ का भी है, अष्टम का भी, ये हेल्थ है, ये आपका सुख है, तो सुख को छीनता है ये। और इसलिए छीनता है क्योंकि यहाँ पर गुरु आदि कोई भी शुभ ग्रह इसको नहीं देख रहा है। और धन संबंध, ये इसकी दृष्टि सेकंड हाउस पर है, ये फाइनेंस को कंट्रोल करता है ये हाउस। मंगल जब यहां दृष्टि डालता है तो भाई धन संबंधी खर्चे तो होंगे। कारण क्या है कि जब आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या अभी अभी बताया कि स्मॉल सर्जरी की संभावना भी बन सकती है, उनके लिए कंफर्म समझिए जिनकी कुंडली में मंगल की दशा हो या मंगल से इफेक्टेड अष्टम स्थान हो, या किसी की कुंडली में मकर राशि से अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह है, जैसे केतु है, मंगल है, शनि है, और किस स्थिति में मेजर पीरियड, सब पीरियड या महादशा अंतरदशा चल रही हो। फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे जो मकर राशि वाले हैं, इनकी इस समय मंगल राहु बृहस्पति, अधिकांश जो एडल्ट एज में है, बृहस्पति और शनि और बुध की महादशा चल रही है। नोट कर लीजिए, अपनी कुंडली देख लीजिए। जो आपकी कुंडली में बृहस्पति, शनि और राहु, उसके बृहस्पति, शनि, बुध, दोबारा करेक्ट कर देता हूं, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र, सूर्य, ऐसी दशाएं इस सीक्वेंस में अब आप चल रहे हैं। शनि दशा आपकी सबसे अच्छी है इस दौरान। बुध की दशा बहुत अच्छी है क्योंकि ये भाग्येश भी है आपका। और बृहस्पति की दशा ये आपके घर से बाहर जाकर के खर्चा कराती है, धर्म कर्म में रुचि, तीर्थ यात्राएं तथा विदेश यात्रा भी कराती है। अब हम लास्ट चलते चलते इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि क्योंकि वीडियो का अब निचोड़ आने का समय है, इस मंगल का शनि के साथ जो षडाष्टक योग बनने जा रहा है, ये सिचुएशन 28 जुलाई तक मकर राशि के लिए अच्छे परिणाम नहीं देगी। इस दौरान सजग, सचेत और सावधान होकर चलना। अपने इष्ट देवता की सुबह सुबह रोज पूजा करें, सूर्य की उपासना करने से, और सूर्य को जल देना, अर्घ्य देना, मांस, भगवान शिव की और भगवान सूर्य की उपासना करने से आपके कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।